Hello everybody, I welcome you all to the सरकारी 24/7 यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो है CDS जनरल बिपिन रावत के बारे में। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। एक दुर्घटना में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इनका जन्म 1958 में हुआ था और 2021 तक ये हमारे बीच में रहे। ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडियन एयरफोर्स का है जिसका नाम है MIL Mi-17। इसका क्रैश हुआ है 8 दिसंबर 2021 को। ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करता है, मतलब इंडियन एयरफोर्स के अधीन है, जिसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है। और ये क्रैश जो हुआ वो कहाँ हुआ? कोयंबटूर और वेलिंगटन के बीच में, जो कि तमिलनाडु में है। इसके बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब किस वजह से हुआ है उसकी जांच चल रही है। वैसे माने तो मौसम की ख़राबी की वजह से हुआ था रिपोर्ट्स के अनुसार, बाकी अब जांच होगी तो पता चलेगा। अभी इन्होंने जब टेक ऑफ किया था तो डिपार्ट कहाँ से किया था? वो स्टेशन था सुलूर एयरफोर्स स्टेशन। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत और उनके साथ 13 लोग और थे, जिसमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। इन सभी में सिर्फ एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी सबकी दुखद मृत्यु हो गई। अभी होनी को तो कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हर एक योगदान इस भारत भूमि के लिए दिया। अब इन्होंने अपना जीवन पूरा इस भारत भूमि के लिए न्यौछावर किया। ये एक आर्मी फैमिली से थे पहले से। इनके बारे में जानते हैं कुछ और बातें। 16 मार्च 1958 में इनका जन्म हुआ और 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। ये शहीद हो गए। ही वॉज एन इंडियन मिलिट्री ऑफिसर। इंडियन मिलिट्री ऑफिसर थे जो 4 स्टार जनरल थे इंडियन आर्मी के। इन्होंने पहले एज अ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर्व किया, CDS जो हम बोलते हैं। ये फर्स्ट जनरल बिपिन रावत, ये थे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। फ्रॉम 2020 से अभी तक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब तक ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनका पूरा नाम है जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। अगर हम बात करें तो ये आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी मल्टीपल जनरेशन्स आर्मी फैमिली से थी। मतलब देश की सेवा में ही कोई परिवार लगा रहे तो ये कितनी बड़ी बात है, कितने गर्व की बात है कि उनके पूर्वज भी मल्टीपल जनरेशन्स से इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे थे। इनके फादर थे लक्ष्मण सिंह रावत जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक गए थे। इनकी मदर थी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, जो कि डॉटर थी किसकी? किशन सिंह परमार की। किशन सिंह परमार कौन थे? वो एक्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, MLA थे उत्तरकाशी के। जनरल रावत ने कैम्ब्रियन हॉल स्कूल देहरादून से अपनी स्कूलिंग की और शिमला से सेंट एवर्ड्स स्कूल शिमला से आगे की पढ़ाई की। इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से आगे अपनी ट्रेनिंग ली, जिसमें इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। CDS ज्वाइन करने से पहले ही सर्व्ड एज 57th लास्ट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी एज वेल एज 26th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, है ना। ये जनरल अवेयरनेस के हिसाब से, करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से दिखता है Mi-17 हेलीकॉप्टर। जानते हैं इस हेलीकॉप्टर की कुछ खास बातें।
है ना। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टॉप स्पीड इसकी है 250 किलोमीटर पर आवर। Mi-17 की 250 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है। इसकी लेंथ है 18 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो है 18 मीटर, ठीक है। और क्रूज़ स्पीड है इसकी 240 किलोमीटर पर आवर। अब क्रूज़ स्पीड क्या होती है, मतलब इतनी मैक्सिमम स्पीड जिसमें जो एयरक्राफ्ट है ना, वो स्टेबलाइज रहे, मतलब ज़्यादा उसमें वाइब्रेशंस नहीं हो, हिले ना। तो वो क्रूज़ स्पीड होती है, मैक्सिमम इसकी है 240 किलोमीटर पर आवर और टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। इसमें इंजन यूज़ किया है वो है टर्बोशाफ्ट। इस हेलीकॉप्टर ने सबसे पहली फ़्लाइट कब ली थी, 1975 में, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट Mi-17 की बात हो रही है, पहली फ़्लाइट ली थी 1975 में। और ये कब से, प्रोड्यूस फ्रॉम 1977 टू प्रेजेंट, अभी तक ये चल रहा है ना। ये कहाँ से, रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर है ये, बेसिकली उस फैमिली से बिलोंग करता है, रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर फैमिली। प्रोडक्शन एट द फैक्ट्री ऑफ कजान और ओलान उदे, इन फैक्ट्री में ये मैन्युफैक्चर होता है, डिज़ाइन होता है। इसकी हम मिशन और प्राइमरी टास्क की बात करते हैं। तो Mi-17 V5 मिलिट्री या ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जो जिसका यूज़ होता है और हमारे आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स को, है ना, सैनिकों को किसी जगह पे जो कि बहुत ही डेंजरस जगह है ना, जंगल के बीच में हो सकता है, पहाड़ की चोटी पे हो सकता है, तो ईज़िली कैरी करना, या फिर अर्थक्वेक जैसी आपदा आ जाए तो हम रेस्क्यू ऑपरेशंस कराते हैं, तो इसमें ये यूज़ होता है। तो हम इसको देखते हैं। कैरिंग पर्सोनेल, कार्गो एंड इक्विपमेंट इनसाइड द कार्गो कैबिन और एन एक्सटर्नल स्लिंग, ड्रॉप टैक्टिकल एयर असॉल्ट ऑफ फोर्सेस, रेनोजेंस एंड सैबोटेज ग्रुप्स, डिस्ट्रॉय ग्राउंड टारगेट्स एंड कैरी द बॉम्ब। अभी क्या होता है, कई जगह पे जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स जाते हैं लड़ने के लिए, है ना, जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो आसानी से बहुत जल्दी हम कैसे हमारे ऑफिसर्स को रेस्क्यू कर सकते हैं, है ना। तो रफ्तार चाहिए, कम रेंज में, हाइट से, ज़मीन से कम ऊंचाई पे उड़ने वाला हेलीकॉप्टर चाहिए, और जो मजबूत हो। ये बाहर से मजबूत है बुलेट्स झेलने के लिए, मतलब बुलेट्स लगेंगी तो ये उन बुलेट्स को झेल सकता है, इसका आर्मर है बुलेट प्रूफ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। एडिशनल वर्जन ऑफ हेलीकॉप्टर अवेलेबल, जैसे सर्च और रेस्क्यू में कुछ लोग खो जाते हैं, जैसे फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाती है, तो बाढ़ में कई लोग खो जाते हैं, ठीक है। तो उनको रेस्क्यू करना, उनको ढूंढना, है ना, कहीं पे आग लग गई जंगलों में तो पानी ऊपर से बौछार निकालते हैं, हेलीकॉप्टर से पानी भेजते हैं, तो फायर फाइटिंग में यूज़ होता है। एम्बुलेंस की तरह यूज़ होता है ना। कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी ऊंचाई पे हमारे आर्मी ऑफिसर्स लड़ रहे होते हैं और वो घायल हो जाते हैं, तो उनको सही सलामत हम हमारे बेस पे लेके आते हैं। तो बेस पे कैसे लाएंगे इतने, मतलब ऑफिसर को इतनी ऊंचाई से बेस तक हम जल्दी कैसे पहुंचेंगे, तो इन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ होता है। तो एम्बुलेंस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वीआईपी भी है, मतलब वीआईपी लोग जैसे जनरल बिपिन सिंह रावत, इनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह इंपॉर्टेंट काम से या किसी भी वजह से जाना रहता है, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप जीप देख सकते हो, ये है ना, पूरी की पूरी एक जीप को लेकर के जा रहा है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा जहाँ पे शायद जीप को ज़्यादा जाने में टाइम लगे, और वहाँ ले जाकर ड्रॉप कर देगा, आसानी से लैंड कर देगा, ताकि आगे इस जीप का यूज़ करके आगे जा सकें हमारे आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है। ये एयरबोर्न इक्विपमेंट और आर्मामेंट यूज़ करता है। द हेलीकॉप्टर इज़ इक्विप्ड विद अ मॉडर्न एवियोनिक्स सूट प्रोवाइडिंग राउंड द क्लॉक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हेलीकॉप्टर एंड वेपन्स। इट्स आर्मामेंट सिस्टम इंक्लूड्स अनगाइडेड रॉकेट्स। इसके जो आर्म सिस्टम है ना, उसमें अनगाइडेड रॉकेट्स हैं। अनगाइडेड रॉकेट्स क्या होते हैं कि एक बार हमने जैसे दाग दिया, है ना, हमने रॉकेट को लॉन्च कर दिया, तो सामने का टारगेट अगर अपने डायरेक्शन बदल लेता है ना, तब भी ये अनगाइडेड मिसाइल जो है वो उसके पीछे नहीं जाएंगी, ये सीधे सीधे जाएंगी, और वो डायरेक्शन, अब टारगेट तो बचा नहीं उस जगह पे, तो आगे जाके जिस भी चीज़ से टकरा जाएंगी, ये टकरा जाएंगी। और इनकी जगह एक और आता है गाइडेड मिसाइल या गाइडेड रॉकेट। उसमें क्या होता है कि वो मूविंग टारगेट का पीछा करता है जब तक उस टारगेट को ब्लास्ट ना कर दे, ठीक है। तो इसमें ये वो जिसकी चीज़ें हैं, कैनन्स यूज़ होते हैं, ठीक है, स्मॉल आर्म्स यूज़ कर सकते हैं, है ना, बुलेट प्रूफ होता है, या भी है इसकी कुछ ज़रूरी बातें।
अभी हेलीकॉप्टर में क्या है, हेलीकॉप्टर इज़ फिटेड विद सेल्फ डिफेंस सिस्टम, इसमें सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, अगेंस्ट हीट सीकर है। जैसे क्या होता है, कुछ हीट सीकर मिसाइल होती हैं वो जैसे गाइडेड मिसाइल होती हैं कुछ, वो क्या करती हैं, हीट सेंस कर लेती हैं। जैसे किसी भी वाहन के ऊपर टारगेट हुआ तो उसकी हीट का पीछा करके उस वाहन के पीछे जाती हैं, है ना। गाइडेड मिसाइल कई तरह की होती है, जैसे हीट सेंसिंग होती है, लेज़र से पीछा करती है, ठीक है, कैमरा लगा होता है उसमें, सीसीटीवी, उसके ज़रिए वो टारगेट का पीछा करती है। तो एक होती है हीट सीकर मिसाइल में क्या होता है कि वो इस हेलीकॉप्टर जब ये उड़ रहा है तो इसकी हीट निकल रही है कुछ, उस हीट के पीछे जाएगी। तो इसमें सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है जो अगेंस्ट हीट सीकर मिसाइल्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ठीक है। हैवीली आर्मर्ड कॉकपिट है इसमें, हैवीली आर्मर्ड, ठीक है, वाइटल सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स एंड फीचर एनहांस सर्वाइवेबिलिटी, मतलब इसमें इक्विप्ड होते हैं अच्छी तरह से कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसका इस्तेमाल करके बच सकें, है ना। क्या होता है, अब देखो दुर्घटना होती है, हम पूरी तरह से किसी भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है तो ये आखिर हेलीकॉप्टर ज़मीन से ऊपर चला गया तो हम इसी के बदौलत हैं, इसी के भरोसे हैं। अभी अगर गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसका उसमें कोई एक गारंटी नहीं है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। कितनी बार ऐसा होता है, हम प्लेन से कहीं जाते हैं कुछ भी नहीं होता, लेकिन कई फ़्लाइट्स होती हैं जो क्रैश हो जाती हैं। तो ये मशीन है, हम पूरी तरह से इस पर डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ, इसके बहुत फ़ायदे हमको मिलते हैं कई जगह, जैसे मेन एडवांटेजेस हम देखें तो ऑपरेबिलिटी इन जोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशंस, जैसे कुछ क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ख़तरनाक होती हैं, जैसे बारिश हो रही है, बहुत तेज़ तूफ़ान आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, ऐसी जगह पे दिन हो या रात हो, ठीक है, हमको एडवर्स वेदर्स है, ठीक है, हमको फिर भी इस्तेमाल करना है, हमको रेस्क्यू कराना है, या फिर हमको कोई एनिमीज़ हैं उनको ढूंढना है, उनको मारना है, तो उसमें ये यूज़ होता है। ऑपरेबिलिटी इन हाई एल्टीट्यूड एंड हॉट कंडीशंस, है ना। अब हाई एल्टीट्यूड पे मतलब बहुत बड़ी चोटी पे, पहाड़ की चोटियों पे, या कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में, वातावरण में जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान है, ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्सेटिलिटी, कैपेबिलिटी टू इफेक्टिवली परफॉर्म असॉल्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कॉम्बैट टास्क। अब कॉम्बैट टास्क होता है किसी से लड़ना है ना, मतलब पलटवार करना है हमको, ठीक है, असॉल्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है कोई व्हीकल को, मिसाइल को लेके जाना है, तो ये सब के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कैपेबिलिटी टू लैंड ऑन अनप्रिपेयर्ड साइट्स एट नाइट। अब क्या होता है, कई जगह पे अचानक से हमको मान लो किसी जंगल के बीच में लैंड करना है ना, हमारे कोई आर्मी पर्सनल है, कोई ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कोई मिशन पे थे, अब वो उनको हमको रेस्क्यू करना है, तो अनप्रिपेयर्ड साइट्स हैं, मतलब हम पहले से हमने वो प्लान नहीं किया लेकिन हमको फिर भी वहाँ उतरना पड़ेगा, तब हमका इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कुछ ऐसी जगह जहाँ लिमिटेड एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं, मतलब सूटेबल वेदर कंडीशन नहीं है किसी और एयरक्राफ्ट के लिए, तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी आर्मर प्रोटेक्शन होता है, अब हम किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं तो पीछे से हो सकता है बॉम्बार्डिंग हो, है ना, फायरिंग हो, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हैवी आर्मर है इसमें, ठीक है। हाई टारगेट अप्रोच है, एक्यूरेसी थ्रू द यूज़ ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है इसमें, जिससे टारगेट का हम पता लगा सकते हैं आसानी से। हाई सेफ्टी एंड सिंगल इंजन फ्लाइट है इसमें, एंड लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ में है, ठीक है। एफिशिएंट लोडिंग अनलोडिंग, जैसे बहुत आसानी से लोड कर सकते हैं, अभी हमने देखा था पिक्चर में कि एक पूरी का पूरा जीप को हम लोड कर रहे थे, तो इस तरह से आसानी से लोड अनलोड कर सकते हैं हम कार्गो को, या पैराट्रूपर्स को हम लेके जा सकते हैं, है ना, पर्सनल को, जैसे हमने वो फिल्म देखी थी उरी, उसमें हेलीकॉप्टर का यूज़ करके एक पूरी पूरी ट्रूप को, आर्मी ट्रूप को हम पाकिस्तान के नज़दीक हमने ड्रॉप किया था, ठीक है, उनको वो उन लोगों ने लैंड किया था और सर्जिकल स्ट्राइक करके आए थे। तो पैराट्रूपर्स को आसानी से ले जाने में, कैरी करने में यूज़ होता है। द प्रेजेंस ऑफ 2 डोर्स होते हैं ऑन द साइड ऑफ हेलीकॉप्टर एंड अ पावर्ड रैंप, ठीक है। पावर्ड रैंप जो पीछे देखा है, ये मैं दिखाता हूँ रैंप क्या होता है। ये जो नीचे बना हुआ है ना, ये जो नीचे बना हुआ है जिसके ऊपर से चढ़ के जाते हैं, इसके ऊपर से तो चढ़ के आप ऊपर जाओगे और गाड़ी उतारोगे चढ़ोगे तो इसी से तो जाएगी ना, इसको रैंप बोलते हैं, ठीक है। ये पावर्ड रैंप है। अब हम कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है, 13,000 मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इसका। कैरेक्टरिस्टिक इस हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 13,000 kg। नॉर्मल टेक ऑफ वेट कितना है, 11,100 kg, है ना, सब किलोग्राम में है। 11,100 किलोग्राम है नॉर्मल टेक ऑफ वेट, और मैक्सिमम हम अगर खींचते हैं तो 13,000 तक जाता है,
ठीक है। अब मैक्सिमम पेलोड वेट हम देखें, मतलब कितना हम सामान यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को, हम ले कार्गो ले जा रहे हैं, कुछ ले जा रहे हैं, तो 4000 किलोग्राम मैक्सिमम पेलोड वेट है इसका। इसकी स्पीड की बात करें तो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी मैक्सिमम है। और जितनी स्पीड पे ये क्रूज़ कंट्रोल है, मतलब ज़्यादा कंपन नहीं करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा, आसानी से उड़ पाएगा, वो है 220 से 230 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इसके हम कुछ रेंज की बात करें तो मेन फ्यूल टैंक से हम 675 किलोमीटर जा सकता है, और 2 इंटरनल एडिशनल फ्यूल टैंक अगर हम यूज़ करें तो 1180 किलोमीटर तक ये जा सकता है। ठीक है। ये थी कुछ ज़रूरी बातें। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। इन्होंने जब तक सेवा करी देश के लिए, अपना योगदान दिया, ठीक है, आगे भी ये हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। एक ये कथन है कि एक इंसान जो देश के लिए काम करता है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहता है। तो मैं आप लोगों से ये विनती करूँगा कि 2 मिनट आंख बंद करके, ठीक है, उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने अपने जिन भी भगवान को मानते हैं आप पूजा करें, उनका ध्यान करें। जय हिंद।